ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी? बता देते हैं कि प्रदेश स्तर पर जो गीता महोत्सव का जो कार्यक्रम जगह जगह तमाम सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है जी। उसी को लेकर पलवल जिले में भी गीता महोत्सव का आयोजन आज यानी कि 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पलवल जिले में भी किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग प्रशासन की ओर से पिछले कई दिन से लगातार तैयारियां चल रही थी। वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज यानी कि 22 दिसंबर है, आज 21 तारीख और कल यानी कि कल से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया जाएगा और 2 दिवसीय तक ये कार्यक्रम रहेगा। भाई इस कार्यक्रम में लेकर जिला जो प्रशासन का ये था कि गीता महोत्सव में तमाम जिले के सभी सामाजिक संस्थाएं जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं और प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और सभी को यहाँ पर निमंत्रण भी दिए गए कि गीता महोत्सव जो है वो सभी के लिए जरूरी है और इस कार्यक्रम में पहुंचना भी सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही आपको बता देते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ी सार्थक पहल हुई है। जिले में पिछले लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी कि पलवल जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर पलवल जिले के विधायक दीपा मंगला व अन्य जो विधायक हैं सबने मिलकर एक मांग रखी थी कि पलवल जिले में एक ऐसे स्थान पर मेडिकल कॉलेज बने जहां पर तमाम लोगों को, जिले के सभी लोगों को मेडिकल की सुविधाएं मिल सके। उसी सुविधाओं को बढ़ाते हुए अब मेडिकल कॉलेज के जो रास्ते में जो तमाम दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था वो सभी पूरी कर ली गई है। अब लगभग 46 एकड़ में मेडिकल कॉलेज जो कि पलवल के नजदीक गांव पेलक में बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें तमाम प्रकार की सुविधाएं भी सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। सबसे एक बड़ी बात एक और बता देते हैं आपको कि इसका ट्रॉमा सेंटर भी इसके अंदर डाला जा रहा है कि कहीं भी आपातकालीन में कहीं दुर्घटनाएं होती है या कहीं भी इस तरह के बड़े बड़े मामले आते हैं तो तमाम वो ट्रॉमा सेंटर में वो सुविधाएं भी इस मेडिकल कॉलेज में दी जाएंगी। तमाम जो बच्चे हैं जो आने वाले समय में मेडिकल में अपना जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको भी इस तरह की तमाम सुविधाएं मिलेंगी। जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और सबसे बड़ी बात एक और बता देते हैं कि जो पलवल पेला गांव के पास जो अलीगढ़ और जो केजीपी का इंटरचेंजिंग जो रास्ता है वो भी वहीं से जुड़ा हुआ है। इससे अन्य आसपास के जो लोग हैं उनको भी काफी राहत मिलती नजर आ रही है। वही बता देते कि विधानसभा सत्र में जो पलवल के विधायक दीपा मंगला ने एक आसावदा गांव के जो रेलवे फाटक की काफी समय से जो मांग रखी है वो सत्र में भी मांग रखी है और लोगों की मांग चली आ रही है कि रेलवे जो है यहाँ पे लोगों को क्रॉस करने में, लाइन को क्रॉस करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से काफी लोगों की यहाँ पर क्रॉसिंग की तरह मौत भी हो चुकी है। एक मांग बहुत पुरानी चली आ रही है जिसको लेकर विधानसभा में सत्र के दौरान इस मुद्दे को लेकर लोगों ने पलवल के विधायक दीपा मंगला को काफी सराहा और उन्होंने कहा कि जल्द इस मांग को पूरा भी करवाया जाएगा। जी प्रवीण आहूजा जी, कोरोना ने एक बार फिर से यूटर्न ले लिया है और नए वेरिएंट अब तक 40 देशों में फैल चुका है। वहीं प्रदेश सरकार इस पर किस तरह से तैयारी अपनी रखे हुए है और कितना स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हर खबर हरियाणा में सबसे पहले कोरोना को लेकर एक जिसे कहते हैं पहले खबर चलाई थी। भी पलवल के सीएमओ से उनकी जानकारी भी ली थी कि पलवल में इस समय स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की सुविधाएं, अगर कोरोना की स्थिति यहाँ पर बढ़ती है तो मरीज अगर पाए जाते हैं तो किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो पलवल के सीएमओ नरेश गर्ग ने जो हमें जब जानकारी दी थी तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पे हर खबर के न्यूज वाले आए हैं जिनको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि अभी तक यहाँ पर पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। कोई भी ऐसा केस पलवल जिले में अभी तक नहीं पाया गया और तमाम जो सुविधाएं हैं जिसका हमें सरकार का जो आदेश मिला है कि तमाम सुविधाओं को पूरा कर लेना होगा, जैसे कि ऑक्सीजन है, तमाम दवाइयां हैं। इसी प्रकार की सबसे बड़ी बात है कि कोरोना से जो पीड़ित जो मरीज होंगे उनके लिए अलग से पोर्टेबल जिसे कहते हैं अलग से वार्ड बनाया गया है। बिल्कुल बंद होगा, सब सुविधा इसके अंदर होगी। तो उसका वो खुद भी जायजा ले रहे हैं और लगातार बैठक का दौर भी कर रहे हैं और सख्त हिदायत भी दे रहे हैं कि अगर कोई भी तरह का पेशेंट पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी होगी। जी प्रवीण आहूजा जी, लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और विजिबिलिटी में काफी कमी देखने को मिल रही है और विजिबिलिटी ना होने के कारण आए दिन हादसे का कारण बन जाते हैं। तो इसको लेकर प्रशासन के किस तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, किस तरह से सख्ती बरती जा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठंड तो इस समय पूरे अपने चरम सीमा पर है और जिसे कहते हैं कि सबका बचाव करना भी जरूरी है, लेकिन प्रशासन की ओर से
अभी तक कोई इस प्रकार की तैयारी नहीं की गई। वहीं आपको बता देते हैं कि पलवल के बस अड्डे पर एक रैन बसेरा जो कि पुरानी बसों में बनाया जाता था, वो भी अभी तक इसकी तैयारी नहीं की गई है। जो कि जो राहगीर है, जिनके पास या तो पैसा नहीं होता या उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती, और जो गरीब या स्लम स्तर के लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरा बेहद जरूरी है। तो वो इस प्रकार हर साल सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन इस बार अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि बेहद जरूरी है। जो कि चिंता का विषय बना के जो इतनी भयंकर ठंड हो रही है और लगातार अब कोहरे की स्थिति भी बनती चली जाएगी और इसमें लगातार दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो लोग अपने वाहनों को बिना पार्किंग लाइट के खड़ा करके चले जाते हैं, और उसके साथ जो सर्विस रोड है, और सबसे बड़ी बात है बता दें तो पलवल जिले के जो जिला उपायुक्त महोदय है, उनके जो आगे सर्विस रोड है, उसी सर्विस रोड पर लोग अपने वाहनों को पार्क करके चले जाते हैं और वहां पर अभी तक हटाने की ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की होगी, जो कि बहुत बड़ा दुर्घटना का सबब बन सकता है। ऐसे में जिला पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वहां पर इस तरह के खड़े वाहनों को तत्काल प्रभाव से हटा दे, ताकि जो बढ़ता है कोहरे में इस तरह की दुर्घटना होंगी तो वो सभी के लिए नुकसानदायक भी होगा, जिसमें हम सबको बचना भी बेहद जरूरी है। और प्रशासन को ऐसे मामले में अब अलर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार कोहरे की स्थिति बिगड़ती अब आने समय दिखाई जरूर देगी। जी प्रवीण आहूजा जी, आपके हल्के में सियासी गलियारे में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सियासी गलियारे की हम बात कर लेते हैं कि अब विधानसभा सत्र जो है वो समाप्त हो गया है। तमाम विधायक जो कि अपने अपने निवास स्थानों पे पहुंच गए हैं, और सबसे बड़ी बात आज से जो विधायक है जो हमारे क्षेत्र के, वो सभी अपने जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के साथ लोगों से लगातार जिसे कहते हैं कि जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। भाई जो भारत विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही है, उसके साथ वो खुद भी जा रहे हैं और अधिकारियों के तमाम वहाँ पे डेस्क भी लगाई जा रही है, और डेस्क के साथ बैठे अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे जा रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी समस्या आ रही है या शहरी क्षेत्र में जो समस्या आ रही है, उनको तत्काल प्रभाव से उसका निपटारा भी करवाया जाए। और सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि मौके पर ही अधिकारी जो है लोगों की सुनवाई कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जो विधायक है स्थानीय वो भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ताकि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक को देखते हुए तमाम जितने विधायक है ये लोगों से सीधा जुड़ाव कर रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, और सरकार की जो तमाम योजना है हरियाणा सरकार की, उसका जगह जगह उल्लेख भी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे कि तमाम सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। और उसी को लेकर तमाम जो तैयारी है वो जनसंकल्प की यात्रा के दौरान वो भी पूरी की जा रही है। जी प्रवीण आहूजा जी, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान लगातार सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी द्वारा ये बयान दिया गया जो काफी निंदनीय है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री ने जब फोन पे बातचीत करी है तो उन्होंने भी इस चीज का एतराज उठाया, और उन्होंने भी कहा कि इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इन चीजों से बचना चाहिए। और जो तमाम जैसे जो विपक्ष के नेता हैं जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो एक अशोभनीय है, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और जबकि आने वाले समय चुनावी समय है तो लोग इसको लोग चर्चा का विषय बना चुके कि इस तरह का अगर हमारे नेता हमारी संसद सभा में अगर इस तरह की कार्यशैली होती है तो उसका आने वाले चुनावों में कहीं इसका असर भी देखा जा सकता है। जो लोगों में चर्चा का विषय बने, लोगों का कहना है कि अगर जो हमारे नुमाइंदे हैं अगर वही इस तरह से हमारे देश के उपराष्ट्रपति के बारे में अगर इस तरह से निंदा करते हैं या उनकी को नकल करते हैं, वह बेहद अशोभनीय है। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिससे सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती दिखाई देती है। जी प्रवीण आहूजा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।